कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर के अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल यात्रा के उपरांत कटरा के मुख्य स्थानों पर गंगा जल का छिड़काव करने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से माफी मांगने को कहा है। बुधवार को प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का अपमान किया है। जूते और चप्पल पहनकर गंगा जल का छिड़काव किया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के आने पर भाजपा की ओर से कटरा की धरती को अपवित्र करार दिया गया, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सांसद कटरा में सिर्फ माता के दर्शन के लिए आए थे, जहां उन्होंने राजनीति से जुड़े कोई भी बात नहीं की। जम्मू से कटरा और पुराने दरुण गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए पार्टी के झंडे भी लहराए, लेकिन भाजपा ओछी राजनीति कर रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से अब ये बड़ा हमला बोला गया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सांसद कटरा में सिर्फ माता के दर्शन के लिए आए थे, जहां उन्होंने राजनीति से जुड़ी कई भी बात नहीं की है। जम्मू से कटरा और पुराने दारुण गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत करते हुए पार्टी के झंडे भी लहराए, लेकिन भाजपा ओछी राजनीति कर रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने माता के भवन पर जाकर झंडा फहराया और नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कटरा में गंगा जल छिड़काव के बाद भाजपा की दोगली राजनीति समझ में आती है। भाजपा नेता हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए आते हैं और वीआईपी बनकर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने माता के दर्शन पैदल चलकर किए और यही बात भाजपा को अब चुभ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी राजपूत, हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, जिस तरीके से अब राहुल गांधी के माता वैष्णो माता के दर्शन के बाद अब लगातार राजनीति गर्माती नजर आ रही है, क्या आखिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्टिफिकेट देने का काम करती है, तो क्या ऐसी अब ओछी राजनीति का आरोप भी बड़ा लग रहा है कांग्रेस की तरफ से? किस नजरिए से इसे देखना चाहिए? देश में इस समय चुनावी माहौल है और अभी सिर्फ चारों तरफ यही आपको सुनाई देगा। आपको क्या, हम सबको अभी कुछ दिन तक बस यही सुनाई देगा। या तो राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, गौमूत्र उठेगा, गंगा जल उठेगा, अल्लाहू अकबर उठेगा। चारों तरफ बस यही सुनाई देना है और यही दिखाई देना है, क्योंकि चुनावी माहौल है और हम जमीनी मुद्दों पर यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे ही बस यही बचे हैं। आप धर्म की राजनीति कीजिए और खूब वोट कमाइए। यही कारण है कि अब इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें और अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति कर रही है गंगा जल का छिड़काव करके, तो शायद उन्हें यह भी याद कर लेना चाहिए जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गए थे मुंबई में और वो बाला साहेब ठाकरे के मेमोरियल पर गए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, तो शिवसेना कार्यकर्ताओं को ये बात इतनी बुरी क्यों लग गई? क्यों वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के जाने के बाद गौमूत्र से छिड़काव किया गया, गंगा जल का छिड़काव किया गया, उसके अलावा दूध से पूरी प्रतिमा को नहलाया गया? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी शिवसेना कार्यकर्ताओं को कि उन्हें यह सब करने पर मजबूर होना पड़ा? लेकिन इन कृत्यों पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी बयान सामने नहीं आया, किसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। तो दोहरी राजनीति तो कांग्रेस पार्टी भी आजमा रही है। बात बस इतनी सी है कि देश में चुनावी माहौल है और अगर हमें चुनाव जीतना है तो धर्म की राजनीति तो करनी पड़ेगी, हिंदू मुसलमान तो करना पड़ेगा, गौमूत्र गंगा जल तो बीच में लाना पड़ेगा। अगर आप ये सब बीच में नहीं लाएंगे तो आप किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। और दूसरा पहलू ये भी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में कभी ना कभी तो चुनाव होंगे ही। ऐसे में पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की भी और शिवसेना की भी कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का विस्तार करें। यही कारण है, अब राहुल गांधी भले ही कह ले कि मैंने वहां जाकर कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन एक इसका सीधा सा उदाहरण ये था, इसका सीधा सा मकसद ये था कि अब आपको आपकी पार्टी का विस्तार करना है जम्मू कश्मीर में। यही वजह रही कि आप उस गुपकार गठबंधन से भी बिल्कुल अलग रहे और अब आप अपनी पार्टी का विस्तार वहां करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ शिवसेना करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा श्रेय लेना चाहती है। इसलिए इस तरह के से गंगा जल का छिड़काव करके इसे पूरा राजनीतिकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और ये बात भी साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये मसला भी जरूर उठेगा कि देखिए वो तो वहां पर गए थे और अभी देखा हमने कि नरोत्तम मिश्रा ने यह बात साफ तौर पर कही है कि इच्छाधारी हिंदू है राहुल गांधी। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते
हैं, ये हम सब ने देखा है। तो बात साफ है कि आप बस इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए अब आपको गंगा जल और गौमूत्र सब याद आएगा। शब्दों में लगाम नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। लेकिन इस दौरान एक चलन और देखने को मिल रहा है पल्लवी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से अलीगढ़ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बताया कि यहाँ का ताला एक लोग बनाते थे और उनके पिताजी से वो लिंक अपना जोड़ दिए। और राहुल गांधी का अगर जिक्र करें तो वो जम्मू पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ मुझे घर जैसी फीलिंग होती है। तो ये चलन कि वहां की जहां भी जो जाता है वहां अपने आप को उसका बताने की पूरी जोड़ तोड़ लगा देता है, और जबकि वहां के जनता की क्या समस्याएं हैं उसको वो कोई नेता नहीं उठाता। बिल्कुल, जमीनी मुद्दे हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि पता है जमीनी मुद्दे उठाएंगे तो सबके मुंह पे कालिख लगी हुई है। आप जमीनी मुद्दों पर कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ये बात साफ तौर पर है। और दूसरी बात, अभी किसान आंदोलन का मसला चल रहा है योगेश। अब आप देख लीजिए, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठाएंगे, तो वो ये बात जरूर कहेंगे कि हम भी किसान परिवार से आते हैं साहब, हमारे पिताजी भी किसानी करते थे। तो बस यही मसला है। आप जिस देश में जा रहे हैं आपका वेश वैसा ही होगा। अगर आप अलीगढ़ गए हैं तो आपको याद आ जाएगा कि आपके पूर्वज मुस्लिम रहे थे। अगर आप जम्मू कश्मीर गए हैं तो आपको याद आ जाएगा कि आपके पूर्वज तो हिंदू थे और मैं कश्मीरी पंडित हूं। तो जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत एकदम चरितार्थ होती है। यही कारण है कि आप जहां जाते हैं वहां से आपको अपने वोटों का लाभ लेना है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी आप करेंगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप मुद्दों पर आइए ना। मुद्दों पर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि मुद्दे ये उठाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। देश की हर एक राजनीतिक पार्टी अब सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बैंक अपना जुटाना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में एंट्री हुई थी तो उम्मीद थी कि वो शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को जरूर उठाएगी, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी धर्म पर ही आने लगी है। राम राज्य का जैसे ही जिक्र किया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़वाना चाहती थी वो कामयाब भी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही चाहती है कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, और अब जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इसको करने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी भी इसी में ही आ रही है। और सबसे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा उठकर अब सामने आएगा, तो इसलिए ये सभी पार्टियों की यहाँ पर मजबूरी पैदा हो गई है कि उन्हें धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, धर्म के नाम पर आपको वोट बैंक अपना साधना ही पड़ेगा। और उसकी अच्छी खासी तस्दीक हमने देखी है, अब्बा जान, चाचा जान और अब भाई जान। तो जिस तरीके से ये चुनावी माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है योगेश, ये तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में और किस तरह के बयान हमें सुनने को मिलते हैं। तो क्या पल्लवी अब ये मान लिया जाए कि सत्ता की चाबी या सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए अब केवल और केवल इन राजनेताओं को यही नजर आ रहा है कि केवल अगर इन चीजों का कोई केंद्र है तो वो आस्था ही केंद्र है, मंदिर ही केंद्र है? क्या इसीलिए अब ये, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र करें, प्रियंका गांधी का जिक्र करें, लगातार इनके अब मंदिर के दौरे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को मुखर होकर के कह रही है कि वायनाड में राहुल गांधी कभी मंदिरों को दौरा नहीं करते हैं, वायनाड में पहुंच करके राहुल गांधी कभी ये नहीं कहते हैं कि हम कौन से हिंदू हैं, ये कभी बताने की चेष्टा नहीं करते हैं कि कौन से ब्राह्मण है वो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात साफ है योगेश, आप बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से अपना लाभ ले लें। क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान हमें हमेशा याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, पूजा करने नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बहुत ज्यादा आस्था है, बात बस इतनी सी है कि सभी अपने अपने मकसद को लेकर चल रहे हैं। और जो बात आपने कही कि वाकई में आस्था के नाम पर ही अब चुनाव लड़े जाते हैं, ये बात सही है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आप और हम ही अगर बात कर ले तो धर्म का एक ऐसा एंगल आ जाता है कि हर एक शख्स के मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो अपने धर्म के बारे में कुछ भी सुनना या समझना पसंद नहीं करता। तो हमने वो नब्ज पकड़ ली है, राजनीतिक दलों ने वो नब्ज पकड़ ली है कि आप किस तरीके से कौन से समाज को कैसे साध कर रख सकते हैं। और यही कारण है कि जगह जगह पर इस तरह की बयानबाजी हमें सुनने को मिल जाती है। कश्मीरी पंडित कहते हैं राहुल गांधी खुद को, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय और गुप्त सूत्रों से ये भी जानकारी मिली थी कि जब वो वायनाड के टाइम पे मंदिरों में गए थे तो उसके बाद उन्होंने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से माफी मांगी थी कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस तरीके से मंदिरों में गया। ये बहुत ही गुप्त जानकारी है जो कि मैं अभी साझा कर रही हूं आपके साथ। तो इस तरह की भी चीजें देखने को मिली है और कांग्रेस पार्टी का समय समय पर कांग्रेस हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो सामने आता रहा है। कई तरीके के ऐसे बयान दिए गए और उन बयानों में ये साफ तौर पर नजर आया कि आप हिंदू धर्म में ज्यादा आस्था रखते नहीं है, आपका मकसद है एक खास वोट बैंक, एक खास समुदाय को साधने का। अब बात यहाँ पर यह है कि आप किसी
एक खास वोट बैंक को साध लीजिए, आप एक खास समुदाय को साध लीजिए, लेकिन जो ज्यादा संख्या में है उन्हें साधना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर आप एक वर्ग विशेष पे फोकस कर रहे हैं तो उसके जरिए आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में अब ये कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें मंदिरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उन्हें जाकर खुद को कश्मीरी पंडित बताना पड़ रहा है, उन्हें हिंदू देवी देवताओं के चरण छूने पड़ रहे हैं। ये एक मजबूरी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इसी ठीक का बात कह फायदा रहे हैं। उठाती है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें पता है, क्योंकि उनकी छवि बनी हुई है, कट्टर हिंदुओं की छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ऐसे में जब उन्हें लगता है कि अब एक जो छोटा सा वर्ग विशेष है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हमें इसे भी अपने साथ लाना है, हमें इसका भी वोट बैंक साधना है, तो फिर वो प्रधानमंत्री को आगे करते हैं, फिर वो अलीगढ़ जाके अपने ताले का किस्सा सुनाते हैं, फिर इस तरह की बातचीत सामने आती है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे योगेश, हम सब ने देखा तमाम समीकरण धरे के धरे रह गए थे। एक एक समीकरण, जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया था। हर एक शख्स, हर एक समुदाय का जो शख्स था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया था। ऐसी लहर उस समय चली थी। अब वो लहर वापस चलती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी कि, लेकिन हाँ, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा वर्ग विशेष जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, और इसलिए अब ये गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है उस पूरे समुदाय को साधने के लिए। मैं ब्राह्मणों की यहाँ बात कर रही हूँ। ब्राह्मण इस समय योगी आदित्यनाथ से नाराज है। ऐसे में अब ये गंगा जल भी छिड़काएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं ये मंदिर भी जाएंगे, ये गौमूत्र भी पिलाएंगे, अब ये सब करेंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही पल्लवी। जिसे विधानसभा का चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा 2014 लोकसभा के चुनाव के बाद एक बिल्कुल मोदी लहर सी आ गई थी और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती ही चली गई। उत्तर प्रदेश में जो आकलन नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी, उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी ने टच किया और सरकार अपनी बनाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पल्लवी राजपूत जुड़ी हुई थी हमारे साथ न्यूज़ रूम से। तो जिस तरीके से अब कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के उपरांत कटरा के मुख्य स्थानों पर गंगा जल का छिड़काव करने पर अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से माफी मांगने को कहा है और इस पर अब राजनीतिक गर्माती नजर आ रही है।